नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला की जो हंसी होती है वो उसकी मौत का कारण बनती है। क्या आपने सोचा है कि कोई हंसता है या अच्छे से बात करता है तो वो उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। लेकिन इस महिला को दोस्तों मारा किसने है? तो दोस्तों, अगर आप भी ये पूरी घटना या फिर ये कहानी सुनोगे जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि एक महिला जो हंसती थी उसके कारण जो है उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत किसने करी, कौन कौन उसके पीछे थे, ये पूरा जो है हम इसको विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं ये कहानी सुनाने वाला हूँ ये जो है सच्ची घटना पर आधारित है। और ये जो सच्ची घटना है ये है कर्नाटक की। कर्नाटक में जो है उडुपी जिला होता है, वहाँ की कहानी है। और वहीं पर जो है ब्रह्मावर एरिया एक होता है, वहाँ पर अपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है मिलन अपार्टमेंट। तो वहाँ पर एक फ्लैट होता है और उधर जो फ्लैट का जो मालिक होता है वो दुबई में रहता है। अब उसका नाम होता है रामकृष्णा गणिका। और उसकी साथ में जो दुबई में है बीबी भी रहा करती थी जिसका नाम होता है बिसाला गणिका। और साथ में उनकी 7 साल की बेटी होती है जिसका नाम होता है आरवी गणिका। तो ये लोग दुबई में रहा करते थे, एनआरआई थे मतलब। अब कभी कभी ये लोग इंडिया आते थे तो उस फ्लैट में जो है रुकते थे, क्योंकि इन लोगों ने वो फ्लैट लिया ही इंडिया में इसलिए था कि जब भी हम इंडिया आएँ तो अपने खुद के घर में फ्लैट में रुकें। अब इधर दोस्तों होता क्या है कि एक बार की बात है, ये जो बिसाला गणिका है इंडिया आती है। और इंडिया आती है कुछ प्रॉपर्टी के मामले से, जो है इसका हस्बैंड जो है उसको इंडिया भेजाता है कि तुम चले जाओ। और इधर जो है प्रॉपर्टी बोले तो जो फ्लैट था उसमें जो है इसका जो हस्बैंड होता है वो बोलता है कि मेरे पिताजी का भी इसमें नाम जो है हम ऐड करवा देते हैं। तो इधर पर कुछ प्रॉपर्टी का मामला था, तो इधर जो है बिसाला गणिका अपनी 7 साल की बेटी के साथ आती है इंडिया। अब इंडिया आती है, अपने फ्लैट में रुकती है। अब फ्लैट में रुकती है, उसके बाद कुछ काम वगैरह पूरा करती है। उसके बाद उसके मायके वाले आते हैं, जो बिसाला होती है उसके मायके वाले आते हैं। वो उसको जो है बोलते हैं कि चलो अब जो है कुछ दिन तो हमारे पास रहना। तो पास ही में जो है उसका मायका था उधर से। तो ये बिसाला और अपनी बेटी के साथ जो है वो मायके चली जाती है। अब जैसे मायके जाती है और इन लोग जस्ट पहुंचते ही मायके, तो इधर से जो है उसके हस्बैंड का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि मैंने जो तुमने मुझको पैसे बोले थे वो मैंने पैसे बैंक में भिजा दिए हैं, तुम बैंक जाके निकाल लो पैसे। अब इधर पर होता क्या है कि वो कैनरा बैंक जाती है पैसे निकालने। अब जब पैसे निकालने जाती है तो टाइम हो जाता है, 2-3 घंटे हो जाते हैं। तो जो बिसाला के जो पिताजी थे, फादर थे, वो उसको फ़ोन लगाते हैं लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती। तो वो सोचते कि हो सकता है कि थोड़ा सा कई बार समय लगता है। अब ऐसे करते करते दोपहर हो जाती है, लेकिन इधर जो है वो फ़ोन नहीं उठा रही थी और घर भी नहीं आई थी। अब उसके पिताजी देखते कि इतना टाइम तो नहीं लगता है, तो वो सोचते हैं कि हो सकता है कि फ़्लैट वापस चली गई होगी, कुछ जो है काम वगैरह होगा। तो पास में ही फ्लैट था, तो वो फिर से जो है उस फ्लैट में जाते हैं, मिलन अपार्टमेंट जाते हैं। अब जब फ्लैट में जाते हैं तो दरवाज़ा जो है लगा नहीं हुआ था, बाहर से जो है खुला हुआ था, लटका हुआ था। अब वो खोलते हैं तो देखते हैं कि भाई इधर पर जो है सामान बिखरा हुआ है। और जब लिविंग रूम की तरफ जाते हैं वो देखते हैं कि विशाला जो फर्श पर पड़ी हुई है, बेसुध हालत में। तो इधर उसके पिताजी घबरा जाते हैं और साथ में जो है उनकी एक और बेटी थी वो भी साथ में गई थी। तो ये दोनों घबरा जाते हैं काफ़ी। अब घबराते हैं, वो देखते हैं कि सांस नहीं चल रही है और इधर उधर सामान बिखरा हुआ है। अभी पुलिस को फ़ोन लगाते हैं, पुलिस आती है। अब देखते हैं कि विशाला तो जो है मर चुकी है। अब पुलिस जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजा देती है और बाकी पूरे घर में जो है दुख का माहौल हो जाता है। पिताजी काफ़ी रोते हैं, पूरा घर परिवार में दुख का माहौल हो जाता है। पुलिस जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा देती है। इधर इधर जो विशाला के जो पिताजी होते हैं वो रामकृष्णा, उसके पति जो होता है विशाला के पति रामकृष्णा, उसको फ़ोन लगाते हैं। वो दुबई में था उस समय, दुबई में नौकरी करता था। उसको फ़ोन लगाते हैं तो वो भी जो है एकदम मतलब शौक में आ जाता है और बोलता है कि मैं जो है तुरंत जो है कुछ देर बाद निकलता हूँ दुबई से और इंडिया आता हूँ। अब इस प्रकार से जो है रामकृष्णा भी इंडिया में आ जाता है। भाई उसका अंतिम संस्कार होता है विशाला का। पोस्टमार्टम में जो है ये आता है कि उधर पर उसकी जो है गला घोटने से हत्या की गई है। और उसकी गला जो है, जो चार्जर होता है दोस्तों, मोबाइल का चार्जर, उससे जो है उसका गला घोट दिया था विशाला का। क्योंकि पुलिस को जो है उधर एक चार्जर मिला था जिससे कि पुलिस को शक हो गया था कि इसी से गला घोट के जो है इसकी हत्या हुई। और पोस्टमार्टम में भी यही आता है। अब लेकिन इधर हत्या किसने करी? भाई ये तो दुबई में रहती थी और इंडिया जैसे ही आई और इसकी हत्या हो गई। क्या था, कोई अफेयर था इसका? क्या कोई पीछे का इसका राज है? अब पुलिस इधर इन्वेस्टिगेशन करती है। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है सबसे पहले सीसीटीवी देखती है। सीसीटीवी कैमरे उस अपार्टमेंट में थे ही नहीं।
अब इधर पुलिस के लिए काफ़ी चुनौती वाला काम था। अब कई सारे और भी सीसीटीवी देखती जो कि मतलब थोड़ा सा दूरी पर रहते हैं, लेकिन कुछ पुलिस को मिलता नहीं है। अब पुलिस काफ़ी जो है अपनी टीम बनाती है। अब अपनी टीम को जो है इधर उधर फैला देती है कि कहीं ना कहीं कोई सुराग मिल जाए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस उसके पति पर शक करती है कि भाई इसके पति का तो कोई हाथ नहीं। अब पति की जब कॉल डिटेल्स वगैरह सब निकाली जाती है तो आखिरी टाइम पति का ही, उसके रामकृष्णा जो पति होता है विशाला का, उसी का फ़ोन आया था जब वो बैंक गई थी। अब जब पुलिस पूछती है तो वो उसका पति बोलता है रामकृष्णा कि नॉर्मली बात हुई थी, जैसे कि हमारी डेली बात होती है। वो जो है बैंक में पैसे निकालने गई थी, उसके बाद मुझे पता नहीं, उसके बाद बात नहीं हुई, उसके बाद पैसे निकाले नहीं निकाले, उसके बाद मेरा कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। अब इधर पर जो है पुलिस जो है, अब ऑटो ड्राइवर एक होता है, जो ऑटो ड्राइवर उनको जो है जब विशाला उस फ्लैट में आई थी और उसके मायके वाले आए थे तो वही ऑटो ड्राइवर उसको ले जाता, और एक प्रकार से वो ऑटो ड्राइवर उनका फैमिली ऑटो ड्राइवर होता है। जब भी कोई काम होता था तो उसी को फ़ोन करते थे, उसी को बुलाते थे। अब उस ऑटो ड्राइवर से जो है पूछताछ करते हैं। ऑटो ड्राइवर बोलता है कि मैंने तो जो है मैडम को इधर से, हम पहले तो इस फ्लैट से लेके मायके गए जो, और मायके में जो मकान था, और उधर पर जो है उधर से फिर इसको विशाला मैडम को जो है कैनरा बैंक ले गए, उधर पर मैंने इनको छोड़ा। फिर कुछ देर बाद ही जो है वापस इन्होंने विशाला जो थी इसने बोला कि मुझको फ्लैट जाना है, कुछ काम है, फ्लैट जाना है, तो मैंने फिर इनको फ्लैट पे छोड़ा, उसके बाद मैं उधर से निकल गया, उसके बाद मुझको नहीं पता। तो ऑटो ड्राइवर के बयान वगैरह लेते हैं और उसको भी शक के दायरे में रखते हैं, और पुलिस बोलती है कि तुम्हें जब भी बुलाएंगे तुमको भाई आना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ऑटो ड्राइवर भी शक करते हैं। अब लेकिन इधर पर जो है पुलिस के लिए चुनौती थी कि भाई पुलिस के पास सबूत ही नहीं मिल रहा था कि ऑटो ड्राइवर है या विशाला का कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, क्या उसका पति है या कोई घर का मेंबर है, कहीं से कुछ पुलिस को पता नहीं लग रहा था कि इसकी हत्या किसने की और क्यों की। अब पुलिस जो है फिर से जो है रामकृष्णा जो उसका पति होता है उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह सब खंगालती है, सब कुछ देखती है। तो पुलिस को एक छोटा सा सुराग मिलता है कि जब जो है इसकी विशाला से बात हुई थी, कैनरा बैंक पैसे निकालने गई थी, उसके जो है पहले जो है इसकी व्हाट्सएप कॉलिंग हुई थी, किसी से व्हाट्सएप कॉलिंग इसने जो है इंडिया में करी थी। इतना जो है पुलिस को पता लगता है। अब इधर पर रामकृष्णा फिलहाल तो इंडिया में ही था, अभी दुबई नहीं गया था। उसको जो फिर से जो है पुलिस थाने बुलाया जाता है, रामकृष्णा से पूछा जाता है। अब रामकृष्णा इधर थोड़ा घबराया हुआ था। अब रामकृष्णा से वो पूछते हैं कि भाई तुमने किससे कॉलिंग करी, मतलब तुमने जो है कॉल जो है किसको किया था। तो इधर पर जो है इधर घबराया हुआ था और पुलिस थोड़ी सी सख्ती दिखाती है। तो ये बोलता है कि मैंने अपने जो एक दोस्त होता है स्वामीनाथन, उसको जो है फ़ोन किया था। अब ये पुलिस पूछती स्वामीनाथन कौन है, तुम कब मिले और क्या तुम्हारा इससे रिश्ता है, सब कुछ पूछती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो ये पसीना पसीना हो जाता है, घबरा जाता है। अब जब पुलिस की टीम पूछती है तो घबरा जाता है, जब घबरा जाता है तो पुलिस को ये तो पता लग जाता है कि ये कुछ छुपा रहा है। तो पुलिस थोड़ा और सख्ती करती है तो ये अपना मुँह खोल देता है। रामकृष्णा बता देता है कि मैंने ही जो है हत्या करवाई। अब लेकिन इधर हत्या क्यों कराई और कैसे कराई, क्या कारण था, ये जो है सोचने वाली बात है दोस्तों। तो इधर पर जो है रामकृष्णा सबसे पहले तो ये बताता है कि उसने कत्ल कैसे करवाया। अब रामकृष्णा बोलता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि दुबई में काम करता है, जिसका नाम होता है धर्मेंद्र। अब धर्मेंद्र से ये एक बार पूछता है कि भाई किसी की हत्या करवानी है तो हम कैसे करवाएं दुबई में। तो धर्मेंद्र बोलता है देखो दुबई में तो मुश्किल है, इधर पर हत्या ऐसा कराना नामुमकिन है, लेकिन हाँ अगर अपन इंडिया में होते तो इंडिया में जो है जो है हत्या करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सुपारी किलर हैं और मेरी भी पहचान के हैं। तो इधर पर ये जो रामकृष्णा बोलता है कि मैं एक शख्स से बहुत परेशान हूँ, ये नहीं बताता है कि अपनी जो है बीवी को मरवाना है। ये धर्मेंद्र दोस्त से बोलता है एक शख्स से बहुत परेशान हूँ और उसको जो है मुझको मरवाना है। अब इसका दोस्त साथ देता है इसमें। धर्मेंद्र बोलता है कि मेरा पहचान का है एक स्वामीनाथन करके, जो कि एक किलर है, और स्वामीनाथन जो है मूल रूप से जो है गोरखपुर का रहने वाला है, जो कि कॉन्टेक्ट किलर है। तो ये जो है स्वामीनाथन से जो है बात तय होती इनकी, मतलब ये जो है रामकृष्णा बात करता है। अब बात करता है तो 5 लाख में जो है बात तय होती है। 3 लाख एडवांस रहेंगे और 2 लाख मर्डर करने के बाद, इस प्रकार से बात होती है। 3 लाख जो है एडवांस ये स्वामीनाथन को दे देता है। अब इधर पर जो है एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाते हैं। अब इधर पर स्वामीनाथन जो था ना, वो अपने साथ में एक और साथी को रखता है जिसका नाम होता है रोहित राणा। ये भी जो है गोरखपुर, ये जो है जनरली दोस्तों महाराष्ट्र का रहने वाला था। स्वामीनाथन मूल रूप से गोरखपुर का था। अब वो ये स्वामीनाथन जो है रोहित को भी शामिल करता है इस मर्डर प्लान में। अब इधर पर क्या होता है दोस्तों, 2021 में जो है ये दुबई से वापस इंडिया आते हैं पूरे फैमिली के साथ। रामकृष्णा अपनी वाइफ जो विशाला है वो और उनकी जो बेटी होती है आरवी, ये जो है तीनों इंडिया आते हैं। और जब इंडिया आते हैं तो ये जो है रामकृष्णा अपनी जो उसकी वाइफ होती है विशाला, उससे इन दोनों दोस्तों को मिलाता है,
जो स्वामीनाथन किलर था और उसका जो दोस्त रोहित राणा ये भी किलर था। ये बोलता है कि ये मेरे इंडिया वाले दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और कभी भी कुछ भी जैसे काम रहता है और मैं अगर दुबई में रहूं, कोई भी जो है इधर पर काम रहेगा तो ये बिल्कुल कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है ये विशाला इन दोनों को जानने लगी। अब ये लोग जो है वापस दुबई चले जाते हैं। अब लेकिन इधर पर प्लान इनका चालू होता है। अब इधर पर जो है रामकृष्णा बोलता है कि एक काम करो विशाला, तुम जो है इंडिया चले जाओ और ये जो फ्लैट है ना उसमें मैं सोच रहा हूँ कि पिताजी को भी जो है शामिल कर लेता हूँ इस प्रॉपर्टी में, और भी कुछ एक दो काम थे। तो ये बोलता है कि तुम चले जाओ, मुझे तो छुट्टी नहीं है, तो तुम और अपनी बेटी को ले जाओ और इस प्रकार से जो है तुम थोड़ा घूम भी लेना, मायके भी चले जाना। तो विशाला एग्री हो जाती है। अब विशाला जो है जैसा ही कहता है वैसे ही इसकी बात मानती है अपने हस्बैंड की। इंडिया आती है, इंडिया आने के बाद अपने फ्लैट में रुकती है। फ्लैट से आपको मैंने पहले बताया मायके जाती है। मायके जो जाती है तो वहाँ पर जो है इसका फ़ोन आता है कि तुम तुरंत कैनरा बैंक चले जाओ, मैंने पैसे भेजाए हैं कुछ, वो निकाल लो। अब जैसे ही कैनरा बैंक जाती तो फिर से ये फ़ोन करता है इसका पति रामकृष्णा विशाला को और बोलता है कि तुम एक काम करो, वापस फ्लैट पे चले जाओ, उधर मेरे ये दोनों दोस्त स्वामीनाथन और रोहित जो है खड़े हुए हैं और जो है ये तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं और अपनी बेटी के लिए भी गिफ्ट जो है कुछ लेके आए हैं जो कि मैंने भिजवाए हैं, क्योंकि बेटी का जन्मदिन भी आने वाला है। तो इधर जो है विशाला खुश हो जाती है, वो बोलती है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं इधर जो थोड़ा सा बैंक का काम निपटा लूँ। तो ये बोलता नहीं, तुम्हें बैंक का काम नहीं निपटाना है, बैंक से पैसे नहीं निकालना है, पहले तुम फ्लैट में जाओ, क्योंकि उनको भाई कहीं जाना है, जल्दी हो रही है। तो थोड़ा सा ये ऐसा बोलता है तो विशाला भी मान जाती है, बोलती चलो ठीक है। तो ये क्या करती है कि उधर ही उसी ऑटो ड्राइवर, अभी वो ऑटो ड्राइवर गया नहीं था, उससे बोलती है कि तुम मुझको फ्लैट में छोड़ के निकल जाना। तो ऑटो ड्राइवर भाई वो फ्लैट पर छोड़ के निकल जाता है और जैसे ही ये विशाला जाती ऊपर, देखते हैं कि वो दोनों जो खड़े हुए हैं, दरवाज़ा खोलती, ताला खोलती, उनको अंदर भी जाती है। अब जैसे कि वो जानती थी तो ये जो है चाय वगैरह बनाती है, बोलती है कि बैठो चाय बनाती हूँ। तो 2 कप चाय बनाती है। तो उधर पर जो है दोस्तों 2 कप चाय के भी मिले थे, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी 2 कप चाय के मिले थे और कुछ चाय रखी भी हुई थी जो बर्तन होता है उसमें। तो ये भी पुलिस को मिला, ये सब मिले थे। तो चाय वगैरह बनाती है और उसके बाद ये नॉर्मली बातें करते हैं। अब विशाला तो जानती थी कि भाई मेरे पति के दोस्त हैं। इतने में जो है स्वामीनाथन बोलता है कि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया है, क्या आपके पास भाभी जी चार्जर है क्या? तो भाभी जी जो विशाला होती है बोलती है बिल्कुल चार्जर है, मैं अभी दे देती हूँ। तो चार्जर ये देती है। उसके बाद ये जो लिविंग रूम में बैठे हुए थे, अभी जहाँ बैठी थी उसके पीछे ही सॉकेट होता है, वहाँ पर ये जो है चार्जर लगाने जाता है। और जब तक ये जो है विशाला सामने रोहित राणा से बात कर रही थी और पीछे से जाके ये उसी चार्जर का जो वायर होता है उससे गला दबा देता है। और जैसे ही गला उससे दबाता है, सामने जो रोहित राणा बैठा था वो पैर पकड़ लेता है, उसके पैर हाथ पकड़ लेता है। और कुछ देर बाद भाई जो शांत हो जाती है विशाला और वहीं उस ज़मीन पर गिर जाती है। अब विशाला इधर काफ़ी गहने वगैरह पहने हुई थी। अब वो पूरा गहने वगैरह उतारते हैं, सामान इधर उधर कर देते हैं जिससे कि लूट का मामला लगे। मतलब कोई चोर जो है चोरी करने आया था और विशाला को मार के चोरी करके चला गया। और पुलिस पहले इसी एंगल में भी काम कर रही थी कि हो सकता है चोर का काम है, क्योंकि भाई पूरे गहने वगैरह गायब थे। तो इस प्रकार से जो उसने हत्या करी। अब भाई पुलिस पूछती कि तुमने लेकिन हत्या क्यों करी? अब इधर कारण था दोस्तों शक, क्योंकि विशाला सभी से हंस हंस कर बात करती थी और मोबाइल पे काफ़ी लगी रहती थी, मोबाइल पे चैट करती थी और काफ़ी देर तक बात करती थी और हंस हंस के बात करती थी। अब इधर उसके रामकृष्ण जो पति है उसको शक होता है कि मेरी बीवी का कहीं ना कहीं चक्कर है। हालांकि वो उसको पहले तो मानना नहीं चाहता था, वो अपनी बीवी से प्यार करता हो ऐसा बोलता है। विशाला उसको पसंद थी और इनकी अरेंज मैरिज थी दोस्तों। करीब 2010 में इनकी शादी हुई थी और हंसी खुशी से रह रहे थे, कभी लड़ाई वगैरह भी नहीं होती थी, कभी इसे सुनने को बात नहीं आती थी। तो किसी का शक जा ही नहीं सकता था। लेकिन उसको रामकृष्णा को अपनी बीवी पर यह शक होता था वो हंस हंस के क्यों बात करती है। कोई भी इंसान आता है, पहले हंसने लगती है और हंस हंस के बात करती है और फ़ोन पर काफ़ी हंस हंस के बात करती है। तो उसको लगता था कि उसकी बीवी का कहीं ना कहीं चक्कर है, अफेयर है। और इसी अफेयर के मतलब इसी शक के कारण और मोबाइल पर काफ़ी लगी रहती थी। मतलब वो ये सोचता है मेरे से ज़्यादा ये मोबाइल से प्यार करती है, पता नहीं किससे चैट करती है, किससे बात करती है। और यही शक, या बोले तो ये पागलपन बोले, ये उसकी हंसी जो होती है विशाला की, जो कि एक हंसमुख किस्म की लड़की होती है। उसके घर वाले बताते हैं कि विशाला बचपन से ही सबसे हंस के बात करती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अफेयर कर रही है सामने वाले से, सभी से अफेयर कर रही है, उसके साथ घूमने जा रही है। लेकिन इसके पति को काफ़ी बुरा लगता था या शक होता था और इसी हंसी के कारण उसने हत्या करवाई। अब आप सोचिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हंसी के कारण उसने हत्या करवा दी। तो दोस्तों कई सारी लेडीज़ें होती हैं दरअसल फीमेल, और आपने भी देखा मैंने भी देखा, हंस हंस के बात करती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो सभी से उनका अफेयर होगा, भाई अफेयर करने लगेंगी। तो किसी किसी की आदत होती है, वो बचपन से ही इस प्रकार से होता है। कई महिला जो है कोई भी हंस के बात करती हैं तो उसका शक करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। आप बताइए इस टाइप से भी होता है।
और इस प्रकार से अभी जो है ये जेल में है रामकृष्णा। और इधर पर ये दोनों जो कातिल होते हैं, स्वामीनाथन को गोरखपुर नेपाल बॉर्डर से पकड़ लेती पुलिस, और लेकिन रोहित राणा को 1 साल लग जाता है। 1 साल बाद वो भी जो है गोरखपुर से पकड़ा जाता है, दोनों पकड़ा गए। लेकिन एक और शख्स है दोस्तों, आप भूल गए, धर्मेंद्र, जिसने के कॉन्टेक्ट किलर इनका नंबर दिया था, मदद करवाई थी, रामकृष्णा का दोस्त धर्मेंद्र, वो जो है वो भी पकड़ा जाता है। लेकिन क्योंकि वो दुबई में काम करता था तो पकड़ना मुश्किल था। लेकिन पुलिस को एक बार पता लगता है कि लखनऊ एयरपोर्ट ये अपने इंडिया होम टाउन वापस आ रहा है, पुलिस को खबर लगती है, इधर धर्मेंद्र भी पकड़ा जाता है। तो ये चारों दोस्तों जेल में हैं, स्वामीनाथन, रोहित राणा, रामकृष्णा तो है ही, और साथ में उसका धर्मेंद्र, ये चारों अभी फिलहाल जेल में है। और विशाला इस दुनिया से जा चुकी है। तो दोस्तों इधर होता है वीडियो खत्म, और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।